हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आपके 10 बजे हैं और अब शुरू हो रहा है यूपी का महाभारत। कल से जो घटनाक्रम शुरू हुआ वो आज तक जारी रहा और जाहिर है कि जब बड़े लोग पार्टी छोड़ते हैं तो हलचल होती है और हलचल समाज। ये वे लोग हैं जो पार्टी छोड़ने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं पिछली जातियों के आभूषण के रूप में शामिल किया गया था भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार पिछले चुनाव से पहले। और अब जब एक इस्तीफों का दौर चल रहा है, पार्टी छोड़ने वालों का एक दौर चल रहा है, तब कुछ सवाल इस बात पे क्या जनता पार्टी जो पिछली जाति है उन्हें जोड़ने में नाकाम रही, उनकी जो समस्याएं हैं उन तक वो नहीं पहुंच पाई और फिर वही भाजपा पार्टी कल के बाद में आज घटनाक्रम हुआ, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने विकास जवाब देने का प्रयास किया और 2-3 नेताओं को भाजपा में शामिल कराया। लेकिन ये साफ है, चाहे वो विधायक नरेश सैनी हो, चाहे वो हरिओम यादव हो, चाहे वो विधायक धर्मपाल, इनमें से कोई उस कद का नेता नहीं है जिस कद के नेता रवि प्रसाद मौर्य हैं। जाहिर सी बात है कि वो हैं, जिस तरह से भगदड़ मची है आचार संहिता लागू है और इस तरह से दल बदलू खेल कर रहे हैं और ये फैसला नहीं हो रहा। हर चुनाव से पहले इस तरह के लोगों की अंतरात्मा जागृत होती है, कैसे साहब दम घुट रहा और बड़ा जो है पिछड़ों पर बड़ा अत्याचार हो रहे थे, पिछड़ों की बात नहीं सुनी जा रही थी, दलितों की बात नहीं सुनी जा रही थी, महिलाओं की बात नहीं सुनी ये चीजें पिछले बार जो 18 विधायक चुने गए थे उनमें से 54 विधायक दूसरे दलों के से आए हुए थे। 54 नेता ऐसे तो दूसरे दलों से आकर के भाजपा विधायक बने। तो जाहिर है कि जो दल बदलुओं का खेल है वो चलता है और दल बदलुओं के खेल के पीछे जो पार्टी के नाबान कार्यकर्ता होते हैं उन पर कहीं ना कहीं बातें आती है, गाज गिरती है और एक खेल दल बदलू का हर चुनाव से पहले इस बार भी चल रहा है। ये सारे लोग जो दल बदल कर वो भारतीय जनता पार्टी से जो लोग छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वो कांग्रेस या बसपा में नहीं जा रहे हैं। उन्हें ठिकाना चाहिए वहां जो सरकार में आए या जो सरकार के नजदीक हो, उस पार्टी के तरफ जाने की बात है। अनुपमा जी, आपकी पार्टी में भी स्थिति है, वो बड़े नेता हैं थे कांग्रेस के और आपका हाईकमान है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके बहुत नजदीक माने जाते थे और जो वो भी पार्टी रहे हैं और ये वो उस समय हो रहा है जब खुद प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हैं। होते या प्रमुख होते उनके नेता होते तब लोग जाते तब कुछ समझा जा सकता था, लेकिन प्रियंका गांधी
बहुत बड़ी नेता है, सबसे बड़ी नेता है कांग्रेस की। उनके उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद कांग्रेस के लोग इमरान मसूद कुछ काफी ताकतवर नेता थे और पूछ रही थे। दो तीन सवाल उठा रहे हैं। एक तो ये क्या पिछले वर्ग नेता अपना सही ठिकाना अभी तक तलाश नहीं कर पाए हैं, उन्हें अभी ठिकाने की तलाश है, या उनका जिस पार्टी में वो रहे की तरफ से उस पार्टी में बहुत अच्छा संरक्षण नहीं मिल पाया। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो इस बार गैर यादव जो पिछली जातियां हैं उनको करने का उनका एक गुलदस्ता बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं काफी सफल होते दिख रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि क्या जो काम दल कर सकते हैं वो पार्टी में नहीं कर सकते, क्या जो पिछली जातियों की राजनीति है ठहराव अभी नहीं आया, या इस चुनाव के बाद उसमें ठहराव आ जाएगा। और ये जो दल बदलू खेल बिगाड़ रहे हैं उसका नतीजा उसका फायदा नुकसान किसको हो रहा होना है, ये सारी चीजें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी पार्टी है, भाजपा के नगर बीच भाजपा का पक्ष रखे, प्रमोद मिश्रा जी नवाबगंज से जुड़े हैं, भाजपा का पक्ष, समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी है पार्टी प्रवक्ता, और कांग्रेस से वीरेंद्र मिश्रा जी हैं, कुमार शर्मा जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखे। अनिल गंगवार जी आपसे शुरू करते हैं कि ये जो खेल कल से शुरू हुआ है, आपकी पार्टी में बड़ा चमक है, अखिलेश यादव उत्साहित हैं, ये ट्वीट आए हैं कि वो बड़ा इतना के चल रहे हैं, उन्हें लगता है कि बड़ा कामयाबी मिल रही है। तो इनसे जो आपकी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है उन पर क्या मिल रही है, और जो पिछली जातियों को गैर यादव पिछली जातियों को करने की बात कही थी शुरू में अखिलेश यादव है, और आपको याद हो दूसरा थोड़ा और पहले ले सकते हैं, यहाँ चौखाबाद में टाउन हॉल पर आपका एक धरना हुआ था साकिब पार्टी का, उसमें मुन्नू बाबू ने इसी बात को लेकर के रोक रख दिया था कि दूसरी पार्टियां हमसे नहीं जुड़ रही हैं, इसलिए हम किसके मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि वो आप उस ओर बढ़ रहे हैं, दूसरी जातियों को जोड़ रहे हैं, आप गैर यादव दूसरी जातियों को जोड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी सफलता पार्टी की है। और एक एंगल ये भी है कि क्या आप दल बदल को बढ़ावा दे रहे हैं, सारी चीजों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। यार आपसे ही चर्चा की क्या स्थिति बनने जा रही है दल बदल के बारे। देखिए शेखर भाई, ये जो दल बदल है ये कोई नई बात नहीं है, और ना ही हमारी पार्टी दल बदल को बढ़ावा दे रही है। ये अभी जैसे आपने बताया कि बीजेपी में 54 विधायक ऐसे हैं जो पिछली बार दूसरे दलों से आए थे, हमारे यहाँ विधायक बने थे, और जब ये लोग मौसम विभाग के बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं, और इन्हें सत्ता के बगैर ये रह नहीं सकते। ये लोग, इन्हें तो वो छांव चाहिए जहां सत्ता होगी। जब ये मैंने ऐसे अभी 6 महीने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में सौहार्द शुरू हो गई है और आधा सैकड़ा लोग पार्टी छोड़कर भागेंगे, आज वो यथार्थ है। और 14 तारीख को अभी मेरी समझ से 14-15 लोग गिनती हो चुकी है, जिसमें पूर्व मंत्री है, पूर्व विधायक है, और अभी कम से कम 25 से लेकर और 40 लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगे, ये भी लगभग तय हो चुका है। और ये 14 तारीख को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और इसमें एक ही बात है कि सब लोग एक बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी और दलित को
वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अब वो मिला या नहीं मिला वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, वो तो वो नेता लोग कह रहे हैं क्या हुआ 5 साल तक रहे। लेकिन हमें तो सिर्फ ये लग रहा है कि जब उन्होंने देखा समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो चलो अब उस बहती गंगा में हाथ धो लो। और वो लोग सब पार्टी की तरह, और क्या हुआ बसपा और कांग्रेस ये कहीं पर ठहरी नहीं है। पूरे प्रदेश में एक पे एक चुनाव हो रहा है, इसलिए सारे नेता चाहे वो कांग्रेस से भाग रहे हों, चाहे भाजपा से भाग रहे हों, चाहे बसपा से भाग रहे हों, ये सब शरण हमारे यहाँ आके ले रहे हैं। और सबको अपनी टिकट चाहिए, सबको विधायक बनना है, सबको मंत्री बनना है, ये चल रहा है। तो ये तो 100% लगभग तय हो गया है कि अब इस बार सन 22 में बाइसिकल आने वाली है। और ओबीसी का जो है हमने अभी देखा, अब वो स्टूल वाली बात भी उठ रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत तीखे तीखे बयान दे रहे हैं। और अभी मैं रीता बहुगुणा जी को भी सुन रहा था, वहां भी उन्हें भी दर्द है कि वो जितेंद्र वो बबलू जो एक है आपराधिक प्रवृत्ति के जिन्होंने उनका घर जलाया था, वो भी जो है एक छोटी पार्टी से भाजपा से जिसका गठबंधन है उसको लेकर जो है उन्हें वहां से वो लड़ेंगे चुनाव। तो वो भी जो है इसलिए पीड़ा है उन्हें कि जिसने मेरा घर जलाया है भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट दे रही है। तो वो हो सकता है कल वो भी छोड़ दे 14 तारीख को। इसी प्रकार से जैसे ये लोग कहते हैं हमारी तो साफ स्वच्छ छवि वाले लोग हैं, हम अपराधियों को नहीं देते, आज इनकी मजबूरी होगी। धनंजय सिंह अपना दल एस से टिकट ले रहे हैं, बबलू सिंह जो है निषादवादी पार्टी से टिकट ले रहे हैं। तो ये जो बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो बाहुबली लोग हो, वो सब अपनी जगह खोज लेते हैं। अब हम ये देखेंगे इन दोनों आदमियों को ये टिकट देते हैं और टिकट देंगे, इसका मतलब या तो ये गठबंधन खत्म करें उनसे या उनका टिकट काटेंगे, तो हम समझ लेंगे कि इनके अंदर भी कोई नैतिकता है। हम लोग जो है कुछ सब लोग बैठकर, आज आपने देखा होगा कि सारी चर्चा हुई, हम लोग विकास के मुद्दे पर और दलित, पिछड़ा और गरीब सबके साथ न्याय करने के लिए और प्रदेश को एक विकास की राह पे ले जाने के लिए ये गठबंधन तैयार हुआ है। और सब लोग मिलकर ये चुनाव को हम लोग लड़ाएंगे और सब जिताएंगे। आपने एक और प्रश्न अभी उठाया कि निष्ठावान कार्यकर्ता, हाँ इस बात से मैं आपकी सहमत हूं कि निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ कुठाराघात हो जाता। अब मान लीजिए जो लोग आ रहे हैं वहां पर, हमारे पार्टी के लोग 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो चुनाव के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन अब पेट फंस जाएगा कि उन्हें टिकट दें या उन्हें टिकट दें। तो हम लोग कोशिश करेंगे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोशिश करेंगे कि उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं को भी कहीं न कहीं एडजस्ट किया जाएगा, उनका भी सम्मान रखा जाएगा। और जो लोग हमारे दल में आ रहे हैं उनका भी हम लोग सम्मान रखते हुए, और हम जो है न्याय और जो है इस गुंडागर्दी के खिलाफ एक नया जो है इतिहास रचेंगे। जी, जैसा कि गंगवार जी ने बोला है, तो इस बात से सभी इत्तेफाक रखेंगे कि दल बदल की रीत आज की नहीं है, ये तो पुरानी रीत है। और बहुत से लोग जो हैं वो सत्ता के लालच में अंत समय में इधर से उधर आयात निर्यात अपना किया करते हैं। अब ये विडंबना है कि जहाँ पे भाजपा जो है वो आज कस्में उठा रही है कि वो 400 पार करेंगे और ये करेंगे, और उन्हीं के एक कद्दावर नेता जिन्हें कहे जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने अपनी लगभग पूरी टीम के साथ ही वो छोड़ने का उनका अनाउंसमेंट हुआ है। और जैसे जैसे आगे जी थोड़ा सा सुना करिए, आपकी पार्टी के बड़े नेता थे इमरान मसूद, उन पर चर्चा करिए। वो पार्टी छोड़ गया और हाईकमान से सीधे जुड़े थे और कितने ताकतवर थे। उनके एक बयान ने बड़ा पूरे 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 क्षेत्र में बड़ा हड़कंप मचाया था। और वो तब छोड़ गए हैं जब प्रियंका गांधी खुद पूरा उत्तर प्रदेश गवर्न कर रही हैं। अजय कुमार लल्लू, प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद जैसे छोटे नेता नहीं कर रहे हैं। जब प्रियंका जी खुद छोड़े तो आपकी पार्टी के लोग भी जो कद्दावर लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो पार्टी छोड़ दें। क्या कारण क्या है कि आपकी पार्टी में भी इस तरह की भगदड़ क्यों मची है? देखिए, अब ये तो जो छोड़ गए हैं या जो पार्टी के कद्दावर नेता हैं वही बता सकते हैं कि क्यों छोड़ गए हैं, क्या है। जैसा कि वहां से भी बयान यही जारी होता है कि जिन्हें जाना था वो जाएं करके। तो इस पे
मैं कोई विशेष टिप्पणी इसलिए नहीं दे सकती कि मेरा कोई ऐसा राब्ता है नहीं और कोई आधिकारिक बयान अभी इमरान मसूद के लिए ऐसा कुछ आया भी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि इमरान मसूद जी प्रियंका जी के और गांधी परिवार के करीबी थे और उन्होंने क्यों छोड़ी है, क्या हुआ है, इसके बारे में तो समय बताएगा। और दल बदल और बाकी कांग्रेस में छोड़ने का प्रचलन थोड़ा पुराना हो गया है, काफी लोग छोड़ के गए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले आगामी 22 के चुनाव में और रिजल्ट में प्रियंका जी की मेहनत और उनकी महिलाओं के लिए जो मजबूती दी जा रही है उनकी तरफ से, उस सबके बीच में कांग्रेस का चुनाव कहाँ किस करवट बैठता है। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। देखिए, दल बदल को लेकर के कहीं ना कहीं जो सारी चीजें अभी रखी गई हैं अन्य दलों के द्वारा भी, यथास्थिति तो वैसी है, यथार्थ में तो उनसे अलग कहीं कुछ कहा ही नहीं जा सकता। निश्चित तौर पर दल बदल से जो पार्टी के खाटी के कार्यकर्ता होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें निराशा हासिल होती है और उन्हें ऐसे समयों में, लेकिन पार्टी की भी अपनी मजबूरी होती है। कई बार आप ये समझने का प्रयास करिए कि राजनीतिक दलों की मजबूरी होती है। अखिलेश यादव बड़ा मजबूती से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें भी इन बैसाखियों की जरूरत पड़ने लगी। ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि अखिलेश यादव मजबूत थे नहीं, वो मजबूत होने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी दिखाता है इस दल बदल से कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी उतनी मजबूत नहीं, वो दल बदल के माध्यम से अपने आप को मजबूती प्रदान करने का एक माध्यम खोज रहे हैं। तीसरी बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि कितने सारे दल बदल हुए हैं। मुझे बड़ा हर्ष के साथ भी कहने का ये अवसर मिला है कि किसी भी प्रकार के खांटी के भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता ने अभी तक पार्टी से किसी भी प्रकार की असंतुष्टता या बाहर जाने का मन नहीं बनाया। ये एक हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा अपना कार्यकर्ता, हमारे अपने नेता हमारे साथ आज भी बदस्तूर वैसे ही खड़े हैं, और उसका कारण है कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि आप एडिटर महोदय, आपने सने सने बहुत से चुनाव कवर किए हैं। दल बदलू नेताओं की कहानी क्या होती है वो अभी आप बता ही चुके हैं। सत्ता से चिपके रहना इनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि केन केन प्रकारेण हम सत्ता से चिपके रहें और सत्ता में रह करके लाभ कमाते रहें। ये एक इनका बड़ा पहलू होता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की विचारों वाली पार्टी है, आदर्शों को मानने वाली पार्टी है, इस बार इन दल बदलू नेताओं को बहुत कुछ हाथ में नहीं लगा है। वो जितनी महत्वाकांक्षाएं पाल करके आए थे भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी तो निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली पार्टी है। वहां किसी व्यक्ति की सेवा संभव नहीं है। मैं आपको बता दूं, हम राष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सेवा का संकल्प लेकर चुनाव में आए थे और सरकार बनाई थी। इन दल बदलू नेताओं ने शायद ये समझा होगा कि ये भी और राजनीतिक दलों की तरह हैं, हमें मलाई खाने को मिलेगी, और वो मलाई इन्हें 5 साल नसीब नहीं हुई। तो अब करते तो बेचारे क्या करते, 5 साल पहले छोड़ के नहीं जा सकते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसी वजह से इन्हें लगा है कि भैया आगे आने वाले 5 साल भी ऐसे ही सूखे सूखे जाने हैं, तो फायदा क्या है ऐसे राजनीतिक दलों में रहकर। तो यहाँ पे चल रही है, तो प्रजातंत्र में ये सबका अधिकार है, जहाँ व्यक्ति का मन होता है जाता है, पार्टी उसको स्वीकार करती है। लेकिन ये जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में मलाई खाने को नहीं मिल पाई। इसलिए कहीं न कहीं इनकी जो व्यक्तिगत इच्छाएं थी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसलिए अब उन्हें लगा कि हमारा समय समाप्त होता जा रहा है, तो पार्टी कहीं न कहीं जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य ताकत है वो मैं समझता हूँ उसका बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, जो बूथ पर संघर्ष करता है, वोटिंग करवाता है और विधायक और सांसद बनाता है। तो पार्टी एक बहुत बड़ा सागर है और उसके जो कार्यकर्ता हैं वो उस चुनाव को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं। ये अवसरवादी लोग ऐसे आते हैं और जाते हैं, इनसे पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी बेटी को सांसद बनवा चुके थे, बेटे के लिए भी टिकट मांग रहे थे, बहू के लिए भी टिकट मांग रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी में और भी कार्यकर्ता हैं, वो ये समझ रहे थे कि हमारे ही परिवार को व्यक्तिगत लाभ दिया जाए, हमारा परिवार ही मलाई खाए। और पार्टी, दूसरी बात ये, पार्टी सर्वे कराकर टिकट देती है। पार्टी ने सर्वे करा लिया था कि उन्होंने विकास नहीं किया था और जनता उनको नापसंद कर रही थी। कहीं न कहीं वो चुनाव हारने वाले थे, इसलिए पार्टी उनको खुद ही टिकट नहीं देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया है।
अब ऐसे जो रिजेक्ट लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको अखिलेश जी अपना रहे हैं, उनके पास खुद अच्छे प्रत्याशियों का अभाव है, तो कहीं न कहीं ऐसे प्रत्याशियों को अपने साथ वो ले रहे हैं। दूसरी बात है कांग्रेस की, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से समाप्त हो चुकी हैं। उनका अपना ना कोई अस्तित्व है, ना उनकी कोई विचारधारा है। उनके एक प्रत्याशी इमरान मसूद जो देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं कि बोटी बोटी कर देंगे, उनको अखिलेश जी आज गले लगा रहे हैं। जनता सब जानती है और आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाएगी। ऐसे नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मौर्य जी की बेटी को सांसद बनाया है। आगे समाजवादी पार्टी में गए हैं, पता लग जाएगा। इससे पहले भी शत्रुघ्न सिन्हा जी गए हैं, उनका आधार देख लेते। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जो सांसद थी भाजपा से, जो 3.5 लाख से जीती थी, द्वारा कांग्रेस में गई, 34,000 टोटल वोट मिले, जमानत जब्त हो गई। तो ये लोगों को अपनी हैसियत इस 2022 के चुनाव में पता लग जाएगी क्या है भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या दिया। और भारतीय जनता पार्टी जी अनिल जी, एक अभी कह रहे थे प्रमोद की बड़ा मलाई खाने गए थे। आपको याद हो, विकास को भी याद होगा, जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उस समय ना तो ये तय था कि भाजपा की सरकार बनेगी, ना ये तय था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जब वो कैसे क्या मलाई, कहाँ खाने, कहाँ क्या, ये चीजें तो ऐसी होती है ना कि जब कोई इस्तीफा दे दे, साहब निकाल दिया गया, कोई कहता इस्तीफा दे दिया गया। तो ये चीजें स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में 5 साल ये स्थितियां बनी रही, और कहीं ना कहीं जो दर्द उनके इस्तीफे में उभरा है उसे नकार नहीं सकते। अगर उनकी स्थिति सही होती तो वो इस्तीफा क्यों देते। इनके यहाँ भी 2 तरह की स्थिति चलती है। आप बताइए कि कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं प्रभारी बना करके भेजा गया हो, कहीं उनसे पार्टी के कोई कार्यक्रम कराए गए हों, तो जब तो कहीं ना कहीं आदमी घुटेगा और उसके बाद में कोई ना कोई फैसला लेगा, और यही स्थिति बनी है शायद। जी शेखर भाई, अब जैसे अब ये लोग कह रहे हैं कि मलाई परिवारवाद और वो टिकट, अच्छा एक बात बताइए मुझे कि वो ये सब थे, उन्हें टिकट उनकी काट रहे थे, वो जीत नहीं रहे थे, तो जैसे ही वो इस्तीफा दिया, पूरे प्रदेश के नहीं बल्कि कि इनका हाई कमान अमित शाह और नड्डा जी भी हिल गए, और तुरंत आनंद फानन में ये कौशल प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष को लगाया गया कि उन्हें मनाइए। और आज भी मान मनोबल चल रहा है। तो भाई क्यों चल रहा है? उन्हें हटाइए, आप करिए, हम निष्कासित करते हैं, उनकी लड़की को पार्टी से निकालिए, क्यों सांसद बनाए बैठे हो? और अब जो है तुम लोग ऐसी बात कर रहे हो कि हमारा कैडर है, हमारी पार्टी में, ऐसा नहीं है। देखिए ये राजनीति है, और राजनीति का भेद बहुत ही गहरा है। कहीं तक लोग कुछ है, करते कुछ और है। जब उनकी जरूरत थी तो केशव प्रसाद मौर्य बुलाने गए थे उनको शामिल कराने के लिए। 3 दिन तक जो है केशव प्रसाद मौर्य उनके मान मनोबल किया कि आप मेरी पार्टी में आ जाइए, और आज आप लोग जो है ऐसी बात कर रहे हैं। उस आदमी का जनाधार है, उसकी कोई अपनी पीड़ा है, ऐसे नहीं वो निकल गया है, और बहुत वर्षों पुराना नेता है। तो आप लोग इतनी हल्की बातें मत करिएगा, इतना आदर्श मत दिखाइए। और मैंने और एक बात एक दिन कही थी कि देखिए कहीं पर क्रूरता और अहंकार बहुत खराब होता है। ये राजनीति में अहंकार नहीं चल सकता है, राजनीति में क्रूरता नहीं चल सकती है। और आप ये देखिए, एक आदमी नहीं, क्या सबका कैडर खराब हो गया है? जो 50-60 लोग भाग रहे हैं, तो ये क्या ऐसे ही भाग रहे हैं? कहीं नहीं कहीं पूरे 5 साल ये मंत्री जरूर रहे हैं, इनके पास पोर्टफोलियो जरूर रहा, लेकिन इन्हें स्वतंत्रता से काम नहीं करने दिया गया। आज एक मंत्री का बयान आया कि मैं 50 फुट सड़क नहीं बनवा पाया। तो ये लोग क्यों कह रहे हैं? और आप कैडर आदर्श बनाए रखिए। आदर्श से क्या होगा है? आप जो है, आपका जो अभी सी रिपोर्टर आ रहा है, आप देख लीजिएगा, 218 पे आपको दिखा रहे हैं, और 54 आपके चले जाएंगे। आप कहाँ रह जाएंगे? आप 150 से नीचे जाएंगे। तो ये ऐसी बातें मत करिए। हाँ, ये मानिए कि हमारे लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है कि जो हम लाए थे, जिन्होंने हमें अपने घर में रखा, आज वो हमारे घर से भाग रहे हैं। तो कोई न कोई हमारी कमजोरी रही है, और वो दूसरे के क्यों जा रहे दूसरे के घर में? हमने उन्हें कोई थोड़ी बुलाया, वो हमारे पास आ रहे हैं। जब आ रहे हैं तो हम उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, और हमने ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विश्वास दिलाया है कि सबका सम्मान और सबका स्थान सुरक्षित होगा।
और हम विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे और प्रदेश में विकास कराया है, विकास कराएंगे। और जो आप लोग एक बात करते हैं कि ये गुंडों की पार्टी है, यहाँ पर गुंडे बहुत है, आज 22 में जिस दिन हमारी सरकार बनेगी एक भी गुंडा प्रदेश में रह नहीं पाएगा। ये मैं आज इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, चाहे वो गुंडा किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। अब बाइसिकल पर जो है, जो जब सत्ता में होंगे तो एक भी गुंडा जो है नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट। जी, बहुत सारी बातें हुई हैं, सबने अपनी अपनी बातें कही हैं। हाँ, नंबर आ जाएगा विकास तुम्हारा भी। लेकिन सच में ये बात तो अजीब है कि ये दल बदल क्यों कर रहे हैं, क्या है राजनीतिक आपकी ललक है सत्ता की, या आपका जो संतोष है वो नहीं है। वही बात हमारी पार्टी से जो गए हैं उनके लिए भी कही जा सकती है। और रही कद की बात, तो ये बात सच है कि ये इमरान मसूद जी गए हैं, क्यों गए हैं, ये उनकी अपनी क्या परेशानी थी। अन्यथा वो जितिन जी का और रीता बहुगुणा जी का स्थान देख ही चुके हैं कि भाजपा में कहाँ वो खड़े होते हैं। उसके बावजूद भी अगर वो, चलो ये अच्छा है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं की है, वो सपा की तरफ गए हैं, उन्हें शायद लगा होगा कि यहाँ शायद स्थिति मेरी कुछ ठीक हो जाएगी। अन्यथा की स्थिति में ठीक है, जब सरकार बनने को होती है या किसी पार्टी की सरकार बन जाती है और कोई ऐसी लहर या कोई नाम चल रहा होता है जिसकी वजह से कुछ आयातित लोगों को, जिनको टिकट मिली होती है, वो जीत जाते हैं, तब कम से कम पार्टी को ये वास्तव में चाहिए कि उसकी इज्जत सम्मान कुछ तो करें। और रही बात भाजपा के लोग जो ये कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मलाई खाने को नहीं मिली, तो मलाई तो भाजपा के पिछले 5 साल के शासन में किसको कितनी मिली है ये तो जनता अच्छी तरह से जानती है। और रही बात कि कद किसी का नहीं है, क्योंकि अगर कद होता तो फिर मैं वही हमेशा की फर्रुखाबाद की चल रही बात दोहराऊंगी कि यहाँ का एक सांसद और 4 विधायक होने के बावजूद गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो फर्रुखाबाद में नहीं आया। आप बताइए। और आज उसके लचर उदाहरण दिए जाते हैं कि गंगा जी की मिट्टी खराब है, गंगा जी की बालू खराब है। गंगा जी में फिर वही बात मैं पुनः दोहराऊंगी कि 57 में मेरे ग्रैंडफादर फौजी डॉक्टर रघुवीर शर्मा जी ने ये सपना देखा था कि गंगा जी पे पुल बने, क्योंकि उनके पास कई मरीज गंगा पार के आते थे जिन्हें यहाँ आने में दिक्कत होती थी नाव से, और उन्होंने वो सपना पूरा किया और वो पुल बन के तैयार हुआ। और तब से अब तक शायद 70 के आसपास बना था वो पुल। इंदिरा जी को उद्घाटन करना था, लेकिन लोहिया जी से इंदिरा जी की कुछ अनबन हो गई थी। लोहिया जी यहाँ सांसद थे तो उन्होंने इंदिरा जी को ना करके स्वयं करा था। तो वो 70 का बना हुआ पुल वो आज तक इंटैक्ट है, वो हिला नहीं है। तो फिर कौन सी ऐसे लचर उदाहरण ये लोग दे रहे हैं, और फिर अपने कद की और अपने पार्टी के अच्छाई की और अपने पार्टी के विकास की, भाजपा ने विकास नहीं किया है। ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी और जो भी उनके साथ के जा रहे हैं वो पिछड़ी जाति के साथ न्याय नहीं हुआ। मैं भी यहाँ इस मंच से बोल रही हूँ, ब्राह्मणों के साथ कौन सा न्याय हुआ है? ब्राह्मणों की 4 महीने में हत्या होती है, घर में उसके परिवार के साथ हत्या, क्या है? चलिए ठीक है। ये गुंडा नहीं है, गुंडा राज नहीं था या क्या नहीं था, सच है, इसका जवाब ठीक है। अब वो जिस भी रूप में पार्टी ना उठाए, सभी मेहनत कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो गुंडे और माफिया भाग जाएंगे। हमें लगता है कि ये सब आप लोगों के मुंह से क्या पता था। आप समाजवादी पार्टी सरकार पिछले 5 वर्षों में अखिलेश की रहे, उससे पहले 5 वर्ष किया था। हमारे योगी ने उन गुंडों को खत्म किया है। आपने क्यों अच्छी कहा? अरे कहीं नहीं करा। धनंजय सिंह क्या है, बबलू सिंह क्या है, ये गुंडे नहीं है, हैं? नहीं, आप ये बात, ये रीता बहुगुणा का घर जला दिया है, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। धनंजय सिंह 25,000 का इनामी है। आप लोग खाली प्रचार प्रसार करने में बहुत माहिर हो। सरकार में अच्छा एक बात बताइए, संदीप गुप्ता की हत्या किसने की? संदीप गुप्ता की हत्या किसने की? आप बताइए। वो गुंडे कहाँ से आ गए? आपने कहा कि भगा दिया। तो मैं बताऊंगा। सुनिए मेरी बात शेखर भाई, एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं इसी के बीच में। अभी मुकेश राजपूत जी जो हैं वहां गए थे संदीप गुप्ता के घर पर 9 दिन बाद,
उनके भाई ने, उनके रिश्तेदारों ने इतना लताड़ा उन्हें, और उन्होंने कहा कि तुम आते थे भाई क्या तो वो तुम्हें चांदी का मुकुट पहनाता था और 7,000 कम्बल उस मंच से तुम बांटते थे, तुम सांसद बने और मेरा भाई आज मारा गया, तब तुम जो है 9 दिन बाद उसे फूल चढ़ाने के लिए आए हो, कहाँ चले गए? तब इसके बाद वहाँ के विधायक महोदय योगी जी से मिलवाने के लिए गए हैं, ये गुंडे कहाँ से आ गए हैं? वहाँ गए या नहीं? आप लोग किसी के नहीं हो, आप किसी का हो ही नहीं, जो जिसके तुम संदीप गुप्ता के नहीं हुए हो तो बाकी जनता के क्या हो गए, जो कि लाखों रुपया आप लोगों पे खर्च करता था और उसकी जो है उसमें आप लोग पहुंचे नहीं, आप बड़े शर्म की बात है। सुनेंगे, सुन लेंगे। हाँ बिल्कुल सुनेंगे। मुझे लग रहा है धैर्यपूर्वक हमारे समाजवादी पार्टी के साथी सुनेंगे। अरे बिल्कुल सुनेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि जिस अलीगंज की बात कर रहे हैं, उस अलीगंज की विरासत जो है उस समाजवादी पार्टी के कैसे नेता उठा के चल रहे हैं, उसका बीड़ा वो पूरा अलीगंज जानता है, पूरा एटा जानता है। दूसरी बड़ी चीज, एक बात मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर के कह दूं, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े नेताओं की कमी नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे जयप्रकाश निषाद हो, चाहे नीलिमा कटियार हो, दर्जनों हमारे ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जो किसी भी प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य से कमतर नहीं है और कमजोर नहीं है। तीसरी चीज, आप उन्हें बड़ा नेता मान सकते हो, भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा नेता उन्हें मानती है, ये बात आदरणीय। अच्छा, इसीलिए स्टूल बैठाते थे। अरे वाह भैया वाह, वाह भाई, सही कही आपने, मान गए आपको। एक मिनट मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, इतनी बड़ी बात मतलब सुनाने दीजिए। उनकी नियत पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता और मुझे लगता है अखिलेश यादव जी उनकी नियत को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। सरकार बनाने के लिए और प्रोपोगंडा क्रिएट करने के लिए अखिलेश जी ने ये निर्णय लिया है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और आप भी जानते हैं, वरना उनकी तो नियत पे वो भी जानते हैं कि जिन बहन जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य बनाया, विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य बनाया, वो स्वामी प्रसाद मौर्य उनके नहीं हुए तो हमारे आपके या किसी के क्या होंगे। और दूसरी बात, वो इतने बड़े नेता थे तो अपने जब चरम पे थे तो 20,000 वोट से चुनाव हार गए थे, 20,000 वोट से। भाई साहब, ये देखने और समझने में आपको लगता होगा कि स्वामी प्रसाद। अच्छा, एक बात बताइए विकास जी, एक बात बता दीजिए, एक मिनट, ये क्वेश्चन है मेरा। मैंने धैर्यपूर्वक सुना। दूसरा, मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता से जरूर आज बड़ा इत्तेफाक हुआ। मैं हमेशा से कहता था एडिटर महोदय, कांग्रेस और सपा एक है, टोपी समाजवादी पार्टी की अदृश्य रूप। अरे अब सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, मेरा अनुरोध है, मैंने धैर्यपूर्वक सुना। टोपी भले ही गमछा जरूर कांग्रेस का डालते हैं, लेकिन अदृश्य रूप से टोपी समाजवादी पार्टी की लगी होती है, ये इन्होंने स्वीकार किया है। पुनः डिबेट आप अपनी सुनिएगा। आपने कहा है कि सपा में शामिल होना ठीक किया इमरान मसूद ने कि वो सपा में शामिल हुए। ये दिखाता है कि कांग्रेस भाजपा में नहीं, मैंने ये एक मिनट शब्दों को भाजपा के टिपिकल भारतीय जनता पार्टी को हटाना, ये केवल एक ही मिशन और विजन पे है। पूरी सपा बसपा और कांग्रेस, इनका मिला जुला एक ही एजेंडा है कि केंद्र प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी को रोकना। लेकिन ये भूल जाइए, आप सबने गठबंधन कर करके देख लिए, लेकिन हम जो है अपनी चालों से मदमस्त चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ उत्तर प्रदेश 23 करोड़ जनता है। हमें ना दल बदलुओं का साथ चाहिए, ना मौका परस्तों का साथ चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता का साथ चाहिए। और हमें किसी की परवाह नहीं है, ना मुझे कांग्रेस की परवाह है, ना हमारी पार्टी को, ना सपा की परवाह है और ना बसपा की परवाह है। हमें अगर परवाह है तो उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता की परवाह है। और इन सबको परवाह किसकी है कि 58 भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को खुशी हो रही है और ले जाओ। मुझे तो डर लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि प्रियंका गांधी भी जो है वो सपा का दामन थाम सकती हैं। मुझे जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता अपना मन जाहिर कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस अपना विलय कर ले समाजवादी पार्टी में। ये भी कोई भविष्य के लिए कोई बड़ी सूचना नहीं होगी आपके लिए एडिटर महोदय, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जब इस बात में खुशी जाहिर कर रहे हैं, ये वैसी खुशी है कि जैसे दिल्ली में कांग्रेस को 0 मिला और पटाखे कांग्रेस मुख्यालय पे छूट रहे थे। 0 पाने की खुशी कांग्रेस से बेहतर कोई एंजॉय नहीं कर सकता। चाहे बंगाल में 0 मिला हो तो खुशी कांग्रेस में हो रही थी,
वो केवल और सिर्फ छुट्टी इसलिए हो रही थी कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। कांग्रेस और बसपा का एक ही एजेंडा है, उत्तर प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करना, उत्तर प्रदेश के विकास की रेलगाड़ी को पटरी से उतारना। और उन्हें मालूम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आई तो वो हर मुद्दे को छूने वाली है, हर गली हर गांव को सड़क से जोड़ने वाली है। दूसरा, कांग्रेस प्रवक्ता ने एक विषय और उठाया था, अभी गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर के बात की कांग्रेस ने। मुझे हैरत होती है, तब कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं हुआ जब आगरा से लखनऊ एक एक्सप्रेसवे बनता है और कन्नौज और मैनपुरी के इटावा के बीच में 13 कट बना दिए जाते हैं। महज 30 किलोमीटर की दूरी पर फर्रुखाबाद को नहीं छुआ तब अखिलेश यादव ने, तब कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं हुआ, तब कांग्रेस को बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो तो इनके पेरेंटल कंपनी, कांग्रेस की पेरेंटल संस्था है समाजवादी पार्टी। मुझे तो लग रहा है कांग्रेस की अब जंगी हो जाएगी थोड़े दिनों बाद समाजवादी पार्टी, बहुत जल्द होगा। देखिए विकास जी, एक बात बताइए, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े नेता नहीं हैं तो 10 मिनट आपके अमित शाह जी ने क्यों बात करी? तुरंत केशव प्रसाद मौर्य को तो पता लगा, मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी ने कोई अपना जो है वो एस्ट्रोलॉजर भी बढ़िया हायर किया हुआ। अरे अखबार में पढ़िए भैया, अखबार में पढ़िए, न्यूज में देखिए। हम बता तो रहे हैं ना, तो वो उन्हें भी जरा कांग्रेस के लोगों को भी मिलवा दीजिए अपने एस्ट्रोलॉजर से, पता लग जाए थोड़ा सा, उन्हें भी उनका भविष्य पता लग जाए। भैया भाजपा के प्रवक्ता को मैं ये बताना, बस अभी 14 तारीख बाकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अभी तो ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। 14 तारीख के बाद में फिर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि दल बदल किस तरह से, दल बदल को कुछ राजनीतिक दल बढ़ावा दे रहे हैं और इसमें जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं पिस रहे हैं। आज हम लोगों ने कल से जारी दल बदल के घटनाक्रम पर चर्चा की। चर्चा में भाग लेने के लिए अनिल गंगवार जी का, विकास पांडे जी का, अनुपमा जी का, प्रमोद मिश्रा जी का और वीरेंद्र मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नेता की बोली हो या घर पहुंची चुनाव की टोली, नारों के दौर में असल मुद्दे खोते जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बयानवीर नेता की पहेली या दल बल्लू नेता की चंद चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकालेंगे। चुनावी दफ्तरों की चहल पहल या नेता नगरी की कोई, हर घटना खबर नहीं होती, हर भाषण खबर नहीं होता। खबर वो है जो बदलाव लाए। नेताओं के कामकाज का रोजनामचा या गली मोहल्ले से उठ रही आवाज। नारों के शोर में असल मुद्दे होते जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मुद्दे उठाते रहेंगे, नेताओं को जगाते रहेंगे। चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकाल कर लाएंगे। देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। 24 घंटे 7 दिन देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। उम्मीद है आपको हमारी एक खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।